नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसों, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच को बदल दिया, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग बाय जैरेड टेंडलर। ये किताब सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस, डर, लालच और फोमो जैसे मेंटल ब्लॉक्स को काबू में रखकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका चैप्टर वाइज विस्तार से विश्लेषण। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि केवल टेक्निकल स्किल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जा सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी या चार्ट पैटर्न से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई हमारे मन के साथ है। इमोशन ड्रिवन फैसले, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग जैसी आदतें हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। लेखक बताते हैं कि जिस तरह एथलीट्स अपना माइंड ट्रेन करते हैं, उसी तरह ट्रेडर्स को भी अपने माइंड को समझकर उसे सुधारना होता है। यह किताब का उद्देश्य है कि हम खुद की कमजोरियों को पहचानें और उसे एक प्रोसेस के जरिए सुधारें। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे ट्रेडिंग इश्यूज सतह पर दिखते कुछ और हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहीं और होती है। जैसे ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लालच की वजह से नहीं, बल्कि डर या इनसिक्योरिटी से भी हो सकता है। ट्रेडिंग में हमारी समस्याएं दो हिस्सों में बंटी होती है, सरफेस प्रॉब्लम्स और रूट प्रॉब्लम्स। जब तक हम असली कारण, रूट कॉज नहीं समझेंगे, तब तक हमारा व्यवहार बार बार दोहराया जाएगा। इसलिए हर प्रॉब्लम के पीछे की इमोशनल ट्रिगर को पहचानना जरूरी है। यह चैप्टर एक मजबूत फाउंडेशन बनाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया और स्पष्ट हो जाती है। चैप्टर 3, मैपिंग योर पैटर्न। यह चैप्टर हमें खुद की मेंटल पैटर्न को समझने का तरीका सिखाता है। लेखक एक प्रक्रिया बताते हैं जिसे कहते हैं मैपिंग योर पैटर्न, यानी अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को पहचानना। हमें नोट करना होता है कि कब कब हम फोमो में आए, गुस्से में ट्रेड किया या डर के कारण एक अच्छा ट्रेड छोड़ दिया। इसके लिए एक जर्नलिंग प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ट्रिगर थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, आउटकम। जैसे जैसे हम ये मैपिंग करते हैं, हमें ये समझ आने लगता है कि हमारा माइंड कब धोखा देता है। ये सेल्फ अवेयरनेस आगे चलकर सुधार की नींव रखता है। चैप्टर 4, द रियल टाइम स्ट्रैटेजी। अब जब हमने अपने पैटर्न पहचान लिए, तो अगला कदम है उन्हें रियल टाइम में हैंडल करना। इस अध्याय में लेखक हमें स्टॉप एंड इंजेक्ट तकनीक सिखाते हैं। मतलब, जैसे ही आप फोमो, डर या गुस्से का अनुभव करें, तुरंत खुद को रोकिए और एक लॉजिक बेस्ड रिस्पॉन्स डालिए। इसमें इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स काम आते हैं, जो हमें इमोशन ब्रेकडाउन से निकालते हैं। जैसे, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस प्रक्रिया से हमारा माइंड नई सोच अपनाना शुरू करता है और पुराने पैटर्न धीरे धीरे टूटते हैं। चैप्टर 5, द मेंटल हैंड हिस्ट्री। पोकर की तरह ट्रेडिंग में भी मेंटल हैंड हिस्ट्री नाम की तकनीक से आप अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें आप पिछली गलतियों को स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं और समझते हैं कि किस सोच ने क्या असर डाला। ये 5 स्टेप में होती है। 1, गलती का विवरण। 2, ट्रिगर क्या था। 3, इमोशंस क्या थे। 4, कौन सी सोच गलत थी। 5, सही सोच क्या हो सकती थी। यह प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिकंडीशन करने में मदद करता है। जैसे जैसे आप ये दोहराते हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है। चैप्टर 6, इंजेक्टिंग लॉजिक। इस चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ इमोशंस रोकना काफी नहीं, हमें उसमें लॉजिक भरना होता है। इंजेक्टिंग लॉजिक का मतलब है अपने पुराने गलत विश्वासों की जगह सही व्यावहारिक सोच को डालना। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा तो मौका चला जाएगा को बदलिए, ट्रेडिंग में मौके रोज आते हैं से। ऐसे 5-6 लॉजिक स्टेटमेंट्स को रोजाना दोहराना होता है। ये आपके ब्रेन को रीइंफोर्स करता है कि सही सोच ही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 7, करेक्टिंग प्रॉब्लम्स एट द रूट।
अब वक्त है मेंटल इश्यूज की जड़ों पर काम करने का। ये अध्याय सिखाता है कि कैसे गहरी जड़ें, जैसे बचपन की कंडीशनिंग, ईगो या इनसिक्योरिटी, हमारे ट्रेडिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। हमें सिर्फ ऊपर की परत नहीं हटानी, बल्कि उस सोच को जड़ से निकालना है। इसका प्रोसेस है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट। जैसे जैसे ये तीनों स्टेप्स दोहराए जाते हैं, हमारी सोच स्थायी रूप से बदलती है। ये बदलाव आपको कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। चैप्टर 8, डेवलपिंग ए गेम। अब जब हमने अपनी कमजोरियों पर काबू पा लिया है, अब बारी है अपनी ए गेम यानी बेस्ट वर्जन पर काम करने की। ए गेम वो जोन है जब हम इमोशन फ्री, डिसिप्लिन के साथ और क्लैरिटी में ट्रेड करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम परफॉर्मेंस रूटीन्स, प्रेपरेशन टेक्निक्स और फोकस ड्रिल से खुद को ए गेम में रख सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग से पहले माइंडफुलनेस या म्यूजिक का इस्तेमाल। यह आपको पीक परफॉर्मेंस में बनाए रखता है और गलती की संभावना घटाता है। ए गेम सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। चैप्टर 9, मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रोग्रेस। ये अंतिम अध्याय आपको सिखाता है कि आपने जो सीखा है उसे कैसे एक सस्टेनेबल सिस्टम में बदलें। अक्सर लोग सुधार करते हैं, लेकिन दोबारा पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए यहां बताया गया है कि कैसे रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रिकमिट करते रहना जरूरी है। हर हफ्ते अपनी जर्नलिंग को देखना, नई ट्रिगर्स को पहचानना और अपनी सोच को अपडेट करते रहना। यही आपको लॉन्ग टर्म में एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाएगा। ये चैप्टर एक प्रोफेशनल माइंडसेट का निर्माण करता है, जो किसी भी मार्केट कंडीशन में स्थिर रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग से विस्तार से हिंदी समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग और माइंडसेट से जुड़ी किताबों की समरी के लिए सब्सक्राइब करें मार्केट लर्निंग फ्लोर को, जहां हम आपको देते हैं माइंड प्लस मनी का असली ज्ञान। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।